अब तो $1 $90 का हो गया। कहाँ कांग्रेस के टाइम पर 50-60 रुपए का था। इतने सालों में देश आगे तो बढ़ा है। ये बोलने में ना मजाक बहुत आता है, क्योंकि ये सुबह अंधभक्तों की किलस जाती है। क्योंकि उनसे जब भी कुछ बोलो कि बीजेपी ने गलत किया है या वो किया, तो वो ना बीजेपी को डिफेंड करने के बजाय तुम्हें सीधे 40-50 साल पीछे ले जाते हैं कि भाई कांग्रेस ने ये किया था। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे $1 इज इक्वल टू ₹1। कैसे हुआ, इसका आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा, और क्या रुपीज फिर से उठेगा या और नीचे जा सकता है। तो पहले ये देखते हैं कि रुपीज की वैल्यू डाउन जाने में मेन रीजंस क्या है। यूएस के टैरिफ का चक्कर। अमेरिका ने इंडिया के एक्सपोर्ट पे 50% तक टैक्स लगा दिया, जिससे हमारा माल वहाँ महंगा हो गया है और वहाँ हमारे माल की डिमांड कम हो गई है। एक्सपोर्ट कम होने से रुपये गिर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। एफपीआई ने इंडियन स्टॉक से इसी साल 17 बिलियन निकाल लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड टेंशन और हाई वैल्यूएशन से डर गए हैं। ये पैसे निकालने से डॉलर की जरूरत बढ़ जाती है। ट्रेड डेफिसिट बड़ा हो गया। हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जैसे ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक, गोल्ड, तो डॉलर की डिमांड हमेशा ज्यादा ही रहती है। इसीलिए ऑयल के प्राइसेस गिरने के बाद भी ओवरऑल बिल भारी ही रहता है। क्या आरबीआई रुपये को गिरने से बचा सकता है? बिल्कुल बचा सकता है। आरबीआई का ये भी एक काम है कि वो रुपीज की वैल्यू को ज्यादा न गिरने दे, और पहले भी आरबीआई ने रुपीज को गिरने से बचाया है। जैसे 2013, 2018 और 2020 कोविड टाइम में इन तीनों टाइम पर आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व से मैसिव डॉलर सेल किए थे। तो अब क्यों नहीं करा? क्योंकि आरबीआई के पास अनलिमिटेड डॉलर नहीं होते। अगर आरबीआई हर $1 गिरने पर बिलियन डॉलर बेच दे तो रिजर्व डॉलर जल्दी खत्म हो जाएंगे और रुपए की रिकवरी नहीं होगी, और कंट्री के पास भी डॉलर की कमी हो जाएगी। और ये डेंजरस भी होता है, क्योंकि एंड में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डॉलर ही चाहिए। आरबीआई सिर्फ रुपये को क्रैश होने से बचाता है, गिरने से नहीं। आरबीआई का एम ये नहीं है कि रुपीज 60 से 70 पर ही रहे, बल्कि आरबीआई का फाइनल गोल होता है कि रुपीज स्मूथली मूव करे। अगर डॉलर 82 से 85 हो जाए धीरे धीरे, तो आरबीआई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर 82 से सीधा 95 एकदम हो जाए तो आरबीआई इसमें तुरंत एक्शन लेगा। आरबीआई कंट्रोल फॉल को एलो करता है। आरबीआई रुपये को फ्री मार्केट के हिसाब से मूव होने देता है। धीरे धीरे गिरना हेल्थी होता है, और उसे एक्सपोर्टर्स को फायदा भी होता है, क्योंकि डॉलर महंगे होने की वजह से उन्हें रुपीज ज्यादा मिलते हैं और मार्केट स्टेबल रहता है। और आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर रुपये का स्ट्रॉन्ग रखना काफी रिस्की हो जाता है। रुपये का गिरना ग्लोबली इकोनॉमी का नेचुरल पार्ट है। ऑलमोस्ट सारी डेवलपिंग करेंसीज गिरती हैं, वो बात अलग है, इतनी तेजी से नहीं गिरती। अब जैसे एग्जांपल के लिए तालिबान पे 3-4 साल पहले से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा हो रहा है। उसके बाद भी वहाँ की करेंसी इंडिया से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और रशिया 3 साल से कंसिस्टेंटली वॉर लड़ रहा है। फिर भी जितनी करेंसी हमारी गिरी है ना, उनकी उसके आसपास भी नहीं है। इसका आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट करता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मोबाइल फोन, गैजेट, मेडिसिन, कुकिंग ऑयल। इसका मतलब पेट्रोल रेट बढ़ेंगे, और अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो सब पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा। फिर सब चीजें चाइनीज एक्सचेंज में महंगी होंगी। जब पेट्रोल, रॉ मटेरियल और इम्पोर्टेड गुड्स महंगी होती हैं, तो फल, सब्जी, दूध, किराने का सामान और आम आदमी की डेली लाइफ पर फर्क पड़ता है।